एक लड़का है, बिल्कुल नॉर्मल सा। 3 साल पहले वो इतनी मुश्किल से पुशअप कर पाता था कि उसके हाथ पैर दर्द से कांपते थे, और आज वो बन चुका है दुनिया का सबसे ताकतवर बंदा। वो खुद नहीं जानता ये कैसे हुआ। बस इतना पता है कि वो गंजा है, बहुत स्ट्रांग है, और इतना स्ट्रांग है कि बोर हो जाता है। वही है हमारा साइतामा, वन पंच मैन। पहले एपिसोड की कहानी शुरू होती है सिटी ए से, जहां एक पिक्कोलो जैसा मॉन्स्टर शहर तोड़ रहा है। हीरो उसे रोकने आते हैं, लेकिन सब पटखनी खा जाते हैं। तभी न्यूज देखने वाला एक आदमी बाहर निकलता है, गंजा बंदा साइतामा। साइतामा मॉन्स्टर से एक छोटी लड़की को बचाता है, और वो पिक्कोलो भाई अपने बैक स्टोरी सुनाने लगता है। साइतामा बोलता है कि वो हीरो है मजे के लिए। ये सुनकर मॉन्स्टर भड़क जाता है और बड़ा रूप ले लेता है, लेकिन साइतामा एक ही पंच में खत्म कर देता है, और फिर चिल्लाता है क्योंकि हर बार बस एक ही पंच, कोई मजा नहीं। 3 साल पहले साइतामा एक सीधा लड़का था, कॉलेज पास, इंटरव्यू में रिजेक्ट, टेंशन में। एक दिन उसे एक क्रैब मॉन्स्टर मिलता है जो एक अजीब बच्चे को ढूंढ रहा होता है। बाद में साइतामा उसी बच्चे को देखता है और समझ जाता है कि बच्चा मरने वाला है, तो वो उसकी मदद करता है। क्रैब मॉन्स्टर उसे खूब मारता है, लेकिन आखिर में साइतामा अपनी टाई से ही उसे मार गिराता है। यही था वो दिन जब उसने तय किया कि उसे हीरो बनना है। 3 साल की पागल ट्रेनिंग के बाद उसके सारे बाल गिर जाते हैं, लेकिन ताकत इतनी आ जाती है कि किसी को भी एक घूंसे में उड़ा दे। प्रॉब्लम बस ये है कि अब उसे कुछ महसूस ही नहीं होता, न डर, न खुशी, न गुस्सा। एक दिन वो मार्केट जा रहा होता है जब एक विशाल टाइटन जैसा दैत्य शहर तोड़ने लगता है। उसका बड़ा भाई साइंटिस्ट है जिसने उसे ये ताकत दी है, लेकिन टाइटन गलती से अपने ही भाई को कुचल देता है। गुस्से में वो साइतामा पर अटैक करता है, मारता है, घसीटता है, जमीन में गड्ढा बना देता है, लेकिन साइतामा ऐसे बाहर आता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और फिर एक पंच, टाइटन खत्म। घर जाते हुए साइतामा सोचता है कि जिंदगी बहुत अजीब है। अब सब इतना आसान हो गया है कि कोई एक्साइटमेंट ही नहीं बची। अगले दिन उसे दीवार फाड़कर एक मॉन्स्टर पकड़ लेता है। ये आते हैं सबटेरेनियंस, जमीन के नीचे रहने वाले अजीब जीव। वो बोलते हैं कि उनकी मार से कोई नहीं बचा। साइतामा बोलता है, अरे मेरे साथ भी यही है, और फिर शुरू होती है जबरदस्त फाइट। पहली बार सालों में साइतामा को मजा आने लगता है। बारिश में खड़ा वो थक जाता है। उसे बहुत समय बाद ये एहसास होता है कि यही वो फीलिंग है जिसे वो मिस कर रहा था। लेकिन तभी अलार्म बजता है। सब सपना था। असली सबटेरेनियंस तो एकदम कमजोर निकलते हैं। साइतामा बस आह भरकर रह जाता है। उसे कोई टक्कर देने वाला ही नहीं। फिर कहानी काटती है एक और नए ट्रबल पर। मच्छरों का झुंड सिटी जी पर अटैक कर रहा है। साइतामा एक छोटी सी मच्छर से भी परेशान है। उधर एक साइबोर्ग लड़का जेनोस इस झुंड का सामना कर रहा है। एक मच्छर लेडी है जो सबका खून जमाकर पावर ले रही है। जेनोस और मच्छर लेडी में बहुत तेज फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को चीर फाड़ देते हैं। लेडी को जब लगे कि वो हार जाएगी, वो हजारों मच्छरों को बुलाती है और पावर अप हो जाती है। जेनोस शहर उड़ाने वाला ब्लास्ट मारता है, लेकिन साइतामा आराम से बच जाता है। बस उसके कपड़े उड़ जाते हैं। लेडी पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है और जेनोस हारने वाला होता है। तभी साइतामा आता है और एक पंच नहीं, एक थप्पड़ से ही उसे उड़ा देता है। जेनोस समझ जाता है कि साइतामा कौन सा लेवल है। वो उसे मास्टर बनने को कहता है। साइतामा मान तो लेता है, पर तुरंत पछताता भी है। अगले दिन जेनोस अपना पूरा बैक स्टोरी बताता है, किस तरह एक रोबोट ने उसका परिवार मार दिया और एक साइंटिस्ट ने उसे साइबोर्ग बना दिया। साइतामा उसकी लंबी कहानी से परेशान हो जाता है। अंत में पता चलता है कि मच्छर लेडी और बाकी मॉन्स्टर्स एक जगह से आए थे, हाउस ऑफ एवोल्यूशन, और यही से आगे की पूरी कहानी चलती है। इवल साइंटिस्ट चाहता है कि वो साइतामा को स्टडी करे। उधर जेनोस अपनी पूरी कहानी 20 शब्दों में छोटी कर देता है क्योंकि साइतामा तंग आ चुका है। जेनोस को साइतामा की मदद चाहिए ताकतवर बनने के लिए। साइतामा मान जाता है और बोलता है कि जेनोस एक दिन उसे पार भी कर सकता है। तभी जेनोस को कुछ आने का एहसास होता है। एक कीड़े जैसा क्रिएचर साइतामा के घर में घुसता है और साइतामा उसे एक पंच में खत्म कर देता है। बाहर के 2 और मॉन्स्टर को भी साइतामा पटखनी देता है क्योंकि उन्होंने उसका घर तोड़ दिया था। लेकिन तभी अचानक साइतामा को जमीन के अंदर खींच लिया जाता है और जेनोस के सामने एक साइबोर्ग आ जाता है। साइतामा नीचे एक लायन मॉन्स्टर और एक मोल मॉन्स्टर से लड़ रहा है। ये सब हाउस ऑफ एवोल्यूशन के लोग हैं। साइतामा पहले लायन वाले से भिड़ता है। वो जमीन से निकलता है, अपने कपड़ों की धूल झाड़ता है और फाइट शुरू होती है। लायन अपने बेस्ट अटैक करता है, लेकिन साइतामा के लिए वो सब स्लो मोशन जैसा है। फिर साइतामा अपनी फेमस मूव लगाता है, कंसेक्यूटिव नॉर्मल पंचेस, और लायन मॉन्स्टर धज्जियों में उड़ जाता है। मोल भागने की कोशिश करता है, लेकिन साइतामा उसे भी पकड़ लेता है। इधर जेनोस उस साइबोर्ग को हरा देता है और पता चलता है वो एक आर्मर्ड गोरिल्ला था। साइतामा आते ही गोरिल्ला डर के मारे मान जाता है और बोलता है कि जो पूछोगे बता दूं, बस मारना मत। हाउस ऑफ एवोल्यूशन उतना खतरनाक नहीं जितना लगा था। अगले एपिसोड में गोरिल्ला हाउस ऑफ एवोल्यूशन की पूरी कहानी बताता है। एक जीनियस साइंटिस्ट था
जीनस, जिसकी आइडियाज किसी ने सीरियसली नहीं ली क्योंकि वो इंसानों को खुद इवॉल्व करना चाहता था, उसने उम्र भर मेहनत की और 70 साल की उम्र में उसे ब्रेक थ्रू मिला। पहले उसने खुद को फिर से जवान बनाया, फिर खुद की क्लोनिंग कर ली। लेकिन कहानी इतनी लंबी हो रही थी कि साइतामा ने तंग आकर उसे भी 20 शब्दों में छोटा करने को कहा। और जेनोस जल्दी सीखने वाला है तो वो भी ऐसा ही करता है। गोरिल्ला बताता है कि जेनोस साइतामा के शरीर को स्टडी करना चाहता है। साइतामा कहता है कि वो अभी वहीं चलेंगे क्योंकि कल स्टोर पर सेल है और वो मिस नहीं कर सकता। जेनोस साइबोर्ग जिसने उसका शहर नष्ट किया था उसके बारे में पूछता है, लेकिन गोरिल्ला कुछ नहीं जानता। उधर हाउस ऑफ एवोल्यूशन में जीनस और उसके क्लोन डर से हिल चुके हैं क्योंकि साइतामा और जेनोस ने उनकी पूरी टीम खत्म कर दी। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है, कार्नेज कबूतों को रिलीज करना। और रिएक्शंस देखकर साफ है ये बंदा बहुत बड़ा खतरा है। साइतामा और जेनोस हाउस ऑफ एवोल्यूशन पहुंचते हैं और जेनोस पूरा बिल्डिंग एक ब्लास्ट में उड़ा देता है। अंदर उन्हें अंडरग्राउंड रास्ता मिलता है जहां कबूतो तैयार खड़ा है। कबूतो जेनोस को पकड़कर दीवार में दे मारता है और साइतामा को फाइट वाले कमरे में आने को कहता है। साइतामा तैयार हो जाता है। फाइट शुरू होने वाली होती है तभी जेनोस भी आता है और कबूतो पर अटैक करता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ता। उल्टा जेनोस को बहुत बुरी तरह पीटा जाता है और ऊपर से उसकी हेयर स्टाइल भी खराब हो जाती है। साइतामा जेनोस को बचाता है और खुद लड़ने के लिए उठता है। इस बीच घायल जीनस भी फाइट रूम की तरफ आ रहा है, अपने सारे लाइफ के स्ट्रगल याद करते हुए। उसे लगता है साइतामा को स्टडी करके उसके सारे सालों की मेहनत सार्थक हो जाएगी। कबूतो साइतामा को उकसाता है। साइतामा बोलता है कि उसे निराश मत करना। कबूतो सुपर स्पीड में उसके पीछे आता है, लेकिन जैसे ही वो वार करने जाता है अचानक पीछे हट जाता है क्योंकि उसका इंस्टिंक्ट चिल्ला रहा था कि मर मर जाएगा। वो डर जाता है और पूछता है कि साइतामा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ। जीनस भी यही पूछता है तो साइतामा अपना राज बताता है। 3 साल तक रोज 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट, 10 किलोमीटर दौड़, और गर्मी में एसी नहीं, सर्दी में हीटर नहीं। जेनोस और बाकी दोनों को लगता है वो मजाक कर रहा है। वो कहते हैं उन्हें असली सच चाहिए, ये तो नॉर्मल ट्रेनिंग है। लेकिन साइतामा कहता है कि यही सच है और वो इसको लेकर बिल्कुल सीरियस है। कबूतो को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो पावर अप होता है और एक भयानक मॉन्स्टर रूप में बदल जाता है, कार्नेज मोड। इस मोड में वो पूरे 1 हफ्ते तक कंट्रोल से बाहर रहेगा और अगले शनिवार तक तबाही मचाता रहेगा। कबूतो साइतामा को उठाकर इधर उधर पटकने लगता है और साइतामा का चेहरा साफ बता रहा है कि उसने गलती कर दी है। कबूतो कह रहा है कि वो पूरे हफ्ते अगले शनिवार तक कार्नेज मोड में रहेगा। तभी साइतामा को एहसास होता है कि आज शनिवार है, जिसका मतलब है कि आज ही वो सेल है जिसके लिए वो निकलने वाला था। बस यही सोचकर साइतामा कबूतो को एक ही पंच में खत्म कर देता है। जेनस और जेनोस हक्के बक्के रह जाते हैं। बंदा सच में एक सेल की इतनी फिक्र कर रहा था। तभी जेनोस बोलता है कि स्टोर रात 10 बजे बंद होता है, अभी भी टाइम है। साइतामा दीवार में छेद मारता है और दोनों वहां से भागते हैं। जेनस ये सब देखकर समझ जाता है कि अब एवोल्यूशन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसने इंसानों की असली पीक अपने सामने देख ली है। एपिसोड 4 शुरू होता है हैमरहेड नाम के गंजे आदमी और उसके गंजे फॉलोअर्स पैराडाइजर्स के साथ, जो सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो लोग इस कैपिटलिस्ट लाइफ से तंग आ चुके हैं और असली आजादी चाहते हैं। कोई उन्हें सीरियस नहीं लेता तो हैमरहेड एक अमीर आदमी जेनिरू की बिल्डिंग तोड़ने निकल पड़ता है, लेकिन गधे लोग गलत बिल्डिंग तोड़ देते हैं। फिर पॉजिटिव सोच के साथ असली बिल्डिंग पर निकल पड़ते हैं। उधर एक साइकिलिस्ट एक बच्चे का गुब्बारा पेड़ से उतारता है और मुस्कुराते हुए चला जाता है। ये है म्यूमन राइडर, शो का सबसे अच्छा किरदार। तुम बाद में समझोगे क्यों। साइतामा टीवी पर पैराडाइजर्स की खबर देखता है और कोई फिक्र नहीं करता। जब तक रिपोर्टर नहीं कहती सभी लोग गंजे आदमियों से दूर रहें। बस साइतामा तुरंत सूट पहन लेता है, अपनी इमेज बचानी है। पैराडाइजर्स शहर में तबाही मचा रहे होते हैं, तभी म्यूमन राइडर आता है। वो खुद को साइक्लिस्ट फॉर जस्टिस कहता है, लेकिन बेचारे के पास कोई सुपर पावर नहीं और तुरंत ठुक जाता है। जेनीरू अपने प्रोटेक्शन के लिए एक निंजा बुलाता है, स्पीडो साउंड सोनिक। हाँ, नाम थोड़ा अजीब है पर बंदा बहुत फास्ट है। सोनिक इतने तेज अटैक करता है कि पैराडाइजर्स को पता भी नहीं चलता कि उन्हें कौन मार रहा है। सब गिरने लगते हैं तो हैमरहेड उस पर पत्थर फेंकता है। वो चूक जाता है, लेकिन इतना काफी है कि साइतामा को उनकी लोकेशन मिल जाए। जो लोकल लोग उसे भी आतंकवादी समझ रहे थे संभव है, क्योंकि वो भी गंजा है। हैमरहेड सोनिक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सिर में एक कुन्नाई लग जाती है। सोनिक सोचता है काम खत्म, लेकिन हैमरहेड की खोपड़ी बहुत मोटी है। वो बच जाता है और भागने लगता है। रास्ते में उसकी मुलाकात साइतामा से होती है। उधर जेनोस के रिपेयर्स चल रहे हैं और डॉक्टर बताते हैं कि उनके नए इम्प्लांट्स शायद उन्हें साइतामा जितना स्ट्रॉन्ग बना दें। जेनोस इस बात पर खुद भी हंस सकता है।
हैमरहेड साइतामा से पूछता है क्या वो पैराडाइजर्स में शामिल होने आया है। साइतामा कहता है उल्टा, मैं तुम्हें रोकने आया हूँ। हैमरहेड अपना सूट मैक्स पावर पर डालकर अटैक करता है, पर साइतामा एक पंच में सूट तोड़ देता है। लेकिन साइतामा को हैमरहेड की हालत देखकर थोड़ा तरस आता। वो उसी की तरह कभी स्ट्रगल कर चुका था, सिर्फ दोनों गंजे होने की बात ही नहीं। साइतामा उसे समझाता है कि ये सब छोड़ दे। हैमरहेड मान जाता है और भाग जाता है। तभी सोनिक आता है और साइतामा पर 2 अटैक करता है। दोनों साइतामा आसानी से रोक देता है। सोनिक उसे पैराडाइजर समझकर बदला लेने आया है, लेकिन साइतामा कहता है कि वो हीरो है। सोनिक को फर्क नहीं पड़ता, उसके अटैक रोकना ही काफी है कि अब वो साइतामा को मारना चाहता है। सोनिक सुपर स्पीड में साइतामा के चारों तरफ घूमता रहता है, लेकिन साइतामा उसकी स्पीड पकड़ लेता है। गलती से साइतामा सोनिक को फैमिली ज्वेल्स, तुम समझ ही गए, पर मार देता है। हर लड़का इसे महसूस करता है। शर्मिंदा होकर सोनिक साइतामा को अपना राइवल घोषित करता है और कहता है कि वो वापस आएगा और भी स्ट्रांग बनेगा। साइतामा बोलता है ठीक है, कोशिश करना, और सोनिक गायब हो जाता है। रात को साइतामा जिन्नोस से कहता है कि उसे एक बड़ी दिक्कत है, कोई उसे जानता ही नहीं। 3 साल से वो क्राइम्स रोक रहा है, सबसे ज्यादा विलेंस गिराए हैं, बट कोई क्रेडिट नहीं, कोई फैन क्लब नहीं। आज भी पैराडाइजर्स हराने का क्रेडिट म्यूमन राइडर को मिला। तभी जेनोस समझता है परेशानी साइतामा हीरो एसोसिएशन में रजिस्टर्ड ही नहीं है। इस दुनिया में हीरो एसोसिएशन हीरोज को मैनेज करती है, पैसा देती है और रैंकिंग तय करती है। जेनोस भी अभी तक रजिस्टर नहीं है। साइतामा उसे बोलता है मम तू मेरे साथ रजिस्टर हो जा, फिर मैं ऑफिशियली तुझे अपना डिसाइपल मान लूंगा। जेनोस मान जाता है। उधर हैमरहेड को कुछ खतरनाक दिखने वाले साइबॉक्स पकड़ लेते हैं, जो कहते हैं कि हैमरहेड ने उनका सूट चुराया था, लेकिन तीसरी बार उसकी मोटी खोपड़ी उसे बचा लेती है। वो फाइनली डिसाइड करता है कि अब असली नौकरी करेगा। एपिसोड 5 में हीरो एसोसिएशन की मीटिंग चल रही है। एग्जाम आने वाले हैं, 11,000 लोग देने वाले हैं, बट उन्हें सिर्फ एक में दिलचस्पी है, जेनोस में, क्योंकि साइतामा को कोई जानता ही नहीं। एग्जाम का दिन आता है और साइतामा फिजिकल टेस्ट में लिटरली रिकॉर्ड्स तोड़ देता है। जंप, स्प्रिंट, पंच टेस्ट, हर चीज में वो सबसे आगे। बाकी लोग उसे देखकर हार मान जाते हैं। वो क्लियरली अलग लेवल पर है। रिजल्ट आता है, जेनोस रिटन और फिजिकल दोनों में फुल 100 ले आता है। साइतामा फिजिकल में फुल नंबर लाता है, बट रिटन में बमुश्किल पास 71। पासिंग 70 है। परिणाम जेनोस ई एस क्लास, साइतामा ए सी क्लास। साइतामा को फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है चलो घर चलते हैं। उधर एक सस्पिशियस आदमी जेनोस की फाइल देख रहा है। लगता है आगे कोई गड़बड़ है। साइतामा और जेनोस को स्निक नाम का ए क्लास हीरो सेमिनार देने आता है, बट दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्निक को बड़ी चिढ़ होती है। बाद में स्निक को पता चलता है कि जेनोस एस क्लास में है और साइतामा के फिजिकल रिजल्ट्स लिटरली भगवान जैसे हैं। स्निक गुस्से में साइतामा से लड़ने जाता है और 1 सेकंड में गिर जाता है। अगले दिन जेनोस और साइतामा बात कर रहे होते हैं, तभी जेनोस कहता है कि अब वो स्पारिंग करेगा। फाइट शुरू होती है। एनिमेशन गजब का। जेनोस अपने सारे नए अपग्रेड्स यूज करता है, हर तरह से कोशिश करता है कि साइतामा को हिट कर दे, लेकिन साइतामा हर बार डॉज या ब्लॉक कर लेता है। जेनोस फ्रस्ट्रेट होकर पूरी ताकत लगा देता है, बट साइतामा उसके पीछे खड़ा मजाक कर रहा होता है। जेनोस गुस्से में कहता है सीरियस हो जाओ। साइतामा मान जाता है। वो गायब सा हो जाता है और जेनोस के पीछे प्रकट होकर एक मारक पंच मारता है, बट आखिरी इंच में रोक देता है। वो बोलता है चल कुछ खा आते हैं। जेनोस जैसे ही पीछे देखता है, उसे एक खाली खाई दिखती है जहां पहले पूरा माउंटेन था। जेनोस स्ट्रांग होना चाहता है, लेकिन वो मानता है कि वो कभी भी साइतामा के करीब नहीं पहुंच सकता, चाहे 1,00,000 साल भी दे दो। लेकिन सब दुख वाला नहीं है, क्योंकि एक चीज में तो गो साइतामा को हरा देता है। उदोन खाने की कंपटीशन में जब वो दोनों खाकर निकलते हैं, तभी वो हैंडसम आदमी आता है जो पहले जेनोस की फाइल देख रहा था। उसका नाम है अमाई मास्क, ए क्लास का नंबर 1 हीरो। वो जेनोस से बात करने आता है तो जेनोस बाहर जाता है। वो बहुत जल्दी वापस भी आ जाता है। पता नहीं बाहर क्या हुआ। घर जाते वक्त पता चलता है कि अमाई मास्क ने जेनोस का वेलकम बहुत ही डराने वाले तरीके से किया था। अमाई मास्क एक्टर, सिंगर और हीरो है। उसकी सोच है कि हीरोज को हमेशा परफेक्ट और ब्यूटीफुल दिखना चाहिए, तो वो बस जेनोस को वार्न कर रहा था। उसकी वाइब थोड़ी वियर्ड है। जेनोस फिर कहता है कि वो बाद में वापस आएगा, लेकिन फिर वो पूरा सामान लेकर आ जाता है। वो साइतामा के साथ रहना चाहता है और रेंट भी देगा। साइतामा कुछ सोचकर मान जाता है। सोचो अपना स्टूडेंट जो कंपनी में सीनियर भी है, वही रूममेट बन जाए। अगला दिन साइतामा और जेनोस घर में बैठे हैं। साइतामा मांगा पढ़ रहा है और जेनोस सोच रहा है कि साइतामा को इतनी पावर मिली कहां से। पुशअप से तो ये पॉसिबल नहीं है। साइतामा को थोड़ा गिल्ट होता है क्योंकि उसके पास सिखाने जैसा कुछ खास है ही नहीं। तभी जेनोस बताता है कि सी क्लास हीरो को हर हफ्ते कम से कम एक काम करना पड़ता है, वरना जॉब चली जाती है। और साइतामा 5 दिन से कुछ नहीं कर रहा। साइतामा तुरंत तैयार हो जाता है और निकल जाता है। जेनोस साथ जाना चाहता है, लेकिन साइतामा मना कर देता है। अगर एस क्लास हीरो साथ होगा तो क्रेडिट साइतामा को नहीं मिलेगा।
जेनोस काफी कोशिश करता है डिसाइपल बनने की, लेकिन साइतामा बस उसे कहता है कि एस क्लास में टॉप 10 तक पहुंचने की कोशिश कर। साइतामा पूरा दिन बैड गाइज ढूंढता रहता है, कुछ भी नहीं मिलता। वो कहता है कि कल देख लेंगे। अगले दिन भी कुछ नहीं मिलता, तभी सोनिक आ जाता है। लेकिन साइतामा का लड़ने का मूड नहीं है, वो चलता बनता है। तभी टैंक टॉप टाइगर आता है। उसे लगता है साइतामा की क्राइम सर्च से लोग परेशान हैं, इसलिए वो साइतामा से लड़ने आया है। इससे पहले कि कुछ हो, सोनिक आकर उसे अपने एक्सप्लोडिंग शुरिकेन से उड़ा देता है। फिर सोनिक शहर में ट्रबल करने लगता है, जिससे साइतामा को मजबूरी में फाइट करनी पड़ती है। सोनिक जब काफी डिस्ट्रक्शन कर देता है, तब साइतामा को एहसास होता है कि ये तो बैड गाय है, और फिर उसे हरा देता है। इससे साइतामा को जॉब के लिए एक और हफ्ता मिल जाता है। उधर हीरो एसोसिएशन में सिटी जी के गोस्ट टाउन की रिपोर्ट्स चल रही हैं। तभी टात्सुमाकी आती है। एस क्लास रैंक 2 एस पर, बहुत स्ट्रांग, बहुत एटीट्यूड वाली, बस खुद को दिखाने आई है। एसोसिएशन सिटी जी की रिपोर्ट्स चेक करती है और 2 ए क्लास हीरो, स्पिंग मस्टाचियो और गोल्डन बॉल को भेजती है। दोनों साइतामा के घर के पास पहुंचते हैं और जगह को गंदा बोलते हैं। तभी उन्हें कुछ महसूस होता है और वो चेक करने जाते हैं। जेनोस उसी समय मेड आउटफिट पहनकर टॉयलेट साफ कर रहा होता है। शो का कॉमेडी गोल्ड मोमेंट। मस्टाचियो और गोल्डन बॉल एक मॉन्स्टर से लड़ते हैं। मॉन्स्टर डेंजरस है और तुरंत गोल्डन बॉल को हरा देता है। मस्टाचियो सोर्ड लेकर काफी अटैक्स डिफ्लेक्ट करता है और अपना स्पेशल मूव भी मारता है, लेकिन मॉन्स्टर डॉज कर लेता है। मस्टाचियो बैकअप मांगता है क्योंकि मामला खराब है। बैकअप आने तक मॉन्स्टर उसे बैडली मार देता है। मॉन्स्टर जा ही रहा होता है कि उसे साइतामा दुकान से लौटता दिख जाता है। वो साइतामा पे अटैक करता है और आखिर क्या होता है ये हमें पता है। बैकअप हीरोज आते हैं और मॉन्स्टर का कोई निशान नहीं, बस एक ह्यूज होल दिखता है। साइतामा ने काम खत्म कर दिया था, लेकिन साइतामा को खुद भी एहसास नहीं होता कि उसने कितनी बड़ी चीज की। अगले एपिसोड में हीरो एसोसिएशन पैनिक मोड में है। एक मीटियोर अर्थ की तरफ आ रहा है। वो जेनोस को बुलाते हैं। जेनोस बिल्डिंग पहुंचता है और बैंग से मिलता है। एस क्लास रैंक 3। बैंग उसे सिटी छोड़ने को कहता है, लेकिन जेनोस फाइट करने की ठान लेता है। जेनोस रूफटॉप पर अपने नए आर्म्स लगा लेता है और मीटियोर को ब्लास्ट करने की कोशिश करता है। तभी मेटल नाइट आ जाता है, एस क्लास रैंक 7। उसे सिटी से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ अपने नए मिसाइल्स टेस्ट करना चाहता है। उसके मिसाइल्स काम नहीं आते और जेनोस भी शूट नहीं कर पाता। जेनोस पूरी गलती खुद पे ले लेता है और सोच में पड़ जाता है कि फेल हुआ तो। तभी बैंग आता है और जेनोस को करीब से कॉन्फिडेंस देता है। तू जवान है, बस अपना बेस्ट दे। जेनोस अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन मीटियोर फिर भी नहीं रुकता। वो गिर जाता है और बैंग को इवैक्यूएट करने कहता है। तभी साइतामा आता है, केप्ड बॉल्डी। वो ऊपर जाकर मीटियोर को एक पंच में तोड़ देता है। मीटियोर के टुकड़े शहर में गिरते हैं, पर कोई मरता नहीं। जेनोस रैंक 17 से 16 पर चला जाता है और साइतामा सी क्लास में 342 से सीधा 5 पर। जेनोस थ्रेट लेवल समझाता है, टाइगर, डेमन, ड्रैगन, गॉड। मीटियोर ड्रैगन लेवल था, लेकिन साइतामा को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो बस हेल्प करने आया था। जेनोस सेंसे के हर वर्ड को नोट करने लगता है। साइतामा फिर सिटी घूमने निकलता है। वहां उसे टैंक टॉप टाइगर और टैंक टॉप ब्लैक होल मिलते हैं। दोनों साइतामा की फास्ट रैंक ग्रोथ से जेलस हैं और उसे ब्लेम करने लगते हैं। क्राउड भी बहक जाता है। बैंग दूर से ये सब देखता है और समझता है कि लोग गलत हैं। साइतामा स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है। आखिर दोनों टैंक टॉप हीरोज साइतामा पर अटैक करते हैं और बुरी तरह पिट जाते हैं। ब्लैक होल मान भी लेता है कि उसने झूठ बोला था, लेकिन साइतामा पर कोई असर नहीं। साइतामा क्राउड से कहता है, शहर मीटियोर ने तोड़ा है, मैं नहीं, और मैं एडमिरेशन के लिए हीरो नहीं हूँ। मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे करना है। जेनोस आता है और दोनों घर लौटते हैं। जेनोस कहता है कि दुनिया चाहे नफरत करे, वो हमेशा साइतामा के साथ रहेगा। एपिसोड 8 में एक जायंट ऑक्टोपस मॉन्स्टर सिटी जी में हमला करता है। साइतामा उसे खत्म कर देता है। वुमेन राइडर भी आता है और साइतामा पर रिसर्च करने लगता है। सी मॉन्स्टर सिटी जे में हमला करते हैं तो ए क्लास हीरो स्टिंगर उनसे लड़ता है। वो काफी मॉन्स्टर्स हरा देता है, लेकिन अंत में एक नया बिग मॉन्स्टर डिप्सी किंग आकर उसे बाहर कर देता है। साइतामा और जेनोस सिटी से जाते हैं। वुमेन राइडर भी जा रहा है। जेनोस पहले इंटेल गथर करने जाता है और लाइटनिंग मैक्स भी डीप सी किंग पे नजर रख रहा होता है, लेकिन डीप सी किंग उसे भी हरा देता है। लाइटनिंग मैक्स गिर जाता है, लेकिन उसे कोई जेल वाला आदमी पकड़ लेता है। पूरी प्रिजनर, एक एस क्लास हीरो। सोनिक भी जेल से निकलकर वहीं है। पूरी प्रिजनर जेल में इसलिए है क्योंकि उसे खूबसूरत मर्दों का पीछा करने से खुद को रोकना नहीं आता। यही वजह है कि वह डीप सी किंग से भी गुस्सा है, क्योंकि डीप सी किंग ने स्टिंगर और लाइटनिंग मैक्स जैसे अच्छे खासे दिखने वाले हीरोज को हरा दिया। सोनिक सब देख रहा होता है और उसी समय पूरी प्रिजनर डीप सी किंग से लड़ना शुरू करता है। वह एस क्लास हीरो है और थोड़ी अजीब स्टाइल में लड़ता है। कुछ पंच एक्सचेंज होते हैं, फिर डीप सी किंग की ताकत देखकर वह फुल पावर में जाने का फैसला करता है।
यानी कपड़े उतार कर लड़ना, हाँ, अजीब स्टाइल। वह डीप सी किंग पर एक जबरदस्त कॉम्बो मारता है, यहाँ तक कि जीनोस को भी वह कॉम्बो नजर आता है, लेकिन डीप सी किंग पर कोई असर नहीं होता। उल्टा डीप सी किंग उस पर अपना कॉम्बो मारकर उसे दूर उड़ा देता है। बारिश शुरू होती है और अब डीप सी किंग सोनिक की तरफ बढ़ता है, लेकिन सोनिक इतना तेज है कि डीप सी किंग उसे छू भी नहीं पाता। पर बारिश की वजह से डीप सी किंग सोनिक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सोनिक इतना तेज है कि डीप सी किंग को पावर अप मिल जाता है। जैसे पानी में लड़ रहा हो, वह अब काफी तेज हो जाता है और सोनिक मुश्किल में पड़ जाता है। उधर म्यूमन राइडर सिटी जे जा रहा होता है और रास्ते में उसे साइतामा रेड लाइट पे दिखता है। दोनों आखिरकार मिलते हैं। टीवी पर अमाई मास्क अपना नया गाना प्रमोट कर रहा होता है और हीरोज के बारे में बकवास बातें कर रहा होता है, बस बेकार बातें। सोनिक किसी तरह डीप सी किंग से बचकर निकल जाता है और कहता है कि वह हथियार लेकर वापस आएगा। रास्ते में उसकी मुलाकात जेनोस से होती है। सोनिक उससे कहता है कि सारे हीरोज मिलकर भी इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सके। उधर हीरो एसोसिएशन डीप सी किंग की लोकेशन ट्रैक कर लेती है। वह एक इमरजेंसी शेल्टर में घुस गया है। अंदर मौजूद एक हीरो उससे बात करके उसे रोकने की कोशिश करता है, पर डीप सी किंग सिर्फ मारना चाहता है। फिर 3 हीरोज पहुंचते हैं जिनमें स्नैक भी है और वे मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं ताकि एस क्लास हीरोज पहुंच सकें। साइतामा और मूमन राइडर शहर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी साइतामा देखता है सोनिक उनके पास से तेजी से गुजर रहा है और वह चेक करने निकल जाता है। म्यूमन राइडर को कॉल आता है कि डीप सी किंग शेल्टर पहुंच गया है। वो भी वहां दौड़ पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसका फोन गिर जाता है। शेल्टर वाले हीरोज बुरी तरह पिट चुके होते हैं और डीप सी किंग लोगों को मारने जा ही रहा होता है कि उसी समय एक एस क्लास हीरो पहुंचता है, जेनोस। उधर साइतामा को मूमेन राइडर का गिरा हुआ फोन मिलता है। वह उठाकर कॉल रिसीव करता है। हीरो एसोसिएशन उसे पूरी स्थिति बता देती है और उसके चेहरे से सब समझ आ जाता है। अगला हिस्सा ऑन यील्डिंग जस्टिस जैसे लगता है। जनोज आते ही डीप सी किंग पर भारी अटैक करता है। लोग खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि जीत गए, लेकिन तभी डीप सी किंग जेनोस पर अटैक कर देता है। जेनोस का एक हाथ टूट जाता है। वह बुरी हालत में पहुंच जाता है। साइतामा को फोन पर सब बताया जा रहा होता है। उधर म्यूमन राइडर भी शेल्टर की तरफ जा रहा है। जेनोस लोगों से कहता है कि भागो, मैं उसे रोकता हूँ। एक खतरनाक लड़ाई शुरू होती है और जेनोस अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन डीप सी किंग एक छोटी लड़की पर एसिड अटैक करता है और जेनोस उसे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। उसके दोनों हाथ नष्ट हो जाते हैं। उसी समय डीप सी किंग जेनोस को उठाकर इधर उधर फेंकता है और उसे खत्म करने ही वाला होता है कि पीछे से साइकिल टकराती है। म्यूमन राइडर आ चुका है। जैसा सबको पता था, डीप सी किंग उसे मारना शुरू कर देता है, लेकिन हर बार गिरने के बाद भी म्यूमन राइडर खड़ा हो जाता है। वह जानता है कि वह सी क्लास हीरो है, बी क्लास लायक भी नहीं है। वह डीप सी किंग नहीं हरा सकता, लेकिन उसके लिए ये मायने नहीं रखता। हीरो आखिर तक लड़ता है, चाहे मर ही क्यों न जाए। लोग उसका साहस देखकर चिल्लाने लगते हैं। मोमेन राइडर आखिरी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर हवा में उछाल दिया जाता है। जमीन पर गिरने से पहले साइतामा उसे पकड़ लेता है। साइतामा जेनोस को देखकर पूछता है कि क्या वह जिंदा है, फिर डीप सी किंग से लड़ने की तैयारी करता है। मॉन्स्टर साइतामा को एक पंच मारता है, पर साइतामा पे कोई असर नहीं होता। डीप सी किंग अपनी विलन वाली स्पीच शुरू करता है, लेकिन साइतामा को फर्क नहीं पड़ता और बस एक पंच में साइतामा डीप सी किंग को इतनी जोर से मारता है कि उसके शरीर में छेद हो जाता है और बादल भी छोंट जाते हैं। बारिश बंद हो जाती है। सब हैरान रह जाते हैं सिवाय साइतामा के। बाद में जेनोस और साइतामा घर पर होते हैं। जेनोस को बहुत सारा फैन मेल आता है, लेकिन साइतामा को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा है कि वह धोखेबाज है। असल में डीप सी किंग के मारे जाने के बाद भीड़ में एक आदमी था जो बोलने लगा कि अगर सी क्लास हीरो इतना ताकतवर था तो बाकी हीरोज बेकार थे। साइतामा ये सुन लेता है और वह नहीं चाहता कि बाकी हीरोज की मेहनत बेकार लगे, इसलिए वह कह देता है कि बाकी हीरोज ने डीप सी किंग को कमजोर कर दिया था, उसने सिर्फ आखिरी पंच मारा। भीड़ उसे फ्रॉड कहने लगती है, लेकिन बाकी हीरोज की इज्जत बच जाती है। ठीक वही जो साइतामा चाहता था। जेनोस को अपने मास्टर के लिए बुरा लगता है, लेकिन एक अच्छी बात, साइतामा को एक फैन मेल भी मिलता है और उससे भी बड़ी बात यह कि उसे सी क्लास रैंक एक प्रमोशन मिल जाता है। अब वह बी क्लास में जा सकता है, लेकिन इंटरव्यू देना होगा। अमाई मास्क को साइतामा की प्रमोशन की खबर मिलती है, पर उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डीप सी किंग वाले फाइट का फुटेज देखकर वह थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है। साइतामा खाने के लिए रुकता है और वहां मूमन राइडर मिलता है। पता चलता है कि वही साइतामा को फैन मेल भेजने वाला था। वह साइतामा को उसके प्रमोशन पर ट्रीट देना चाहता है। दोनों शांत से बैठे उडोन खाते हैं। दो बड़े हीरो, पर दुनिया को पता भी नहीं। अगले एपिसोड में एक डायनासोर जैसा मॉन्स्टर जागता है। डीप सी किंग मर चुका है और अब वह दुनिया पर राज करना चाहता है, लेकिन उसे सामना करना है तत्सुमाकी से, और यह आसान नहीं है। जैसे ही वह लड़ने वाली होती है, उसे हीरो एसोसिएशन से कॉल आता है और वह चिढ़ जाती है। कॉल खत्म होते ही मॉन्स्टर उस पर हमला करता है
लेकिन वह आसानी से बच जाती है। डायनासोर कहता है कि उसे हराने के लिए तो मेटियोर चाहिए, तो टत्सुमाकी सच में एक बड़ा मेटियोर खींचकर उसे गिरा देती है। उसकी ताकत पागलपन वाली है। उधर बैंग जेनोस और साइतामा को अपने डोजो में लेने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों को मार्शल आर्ट में दिलचस्पी नहीं है। उसका स्टूडेंट करंको जेनोस को चैलेंज करता है और तुरंत हार मान लेता है। बैंग बताता है कि उसका सबसे अच्छा स्टूडेंट गरु बुरा बन गया था, उसने बाकी स्टूडेंट्स को पीटा और बैंग ने उससे बाहर निकाल दिया। सीजन 2 में गरु के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। फिर हीरो एसोसिएशन का आदमी बैंग और जेनोस को मीटिंग के लिए बुलाता है। साइतामा भी साथ जाता है। वहां एस क्लास हीरोज मौजूद होते हैं, एटॉमिक सैमुराई, मेटल बैट, फ्लैशी फ्लैश, पिग गॉड, ज़ॉम्बी मैन, किंग, चाइल्ड एम्परर और बाकी। सिर्फ मेटल नाइट और नंबर 1 ब्लास्ट गायब हैं। मीटिंग में पता चलता है कि फ्यूचर बताने वाली शिबा बावा मर चुकी है और उसने आखिरी प्रेडिक्शन छोड़ा है। पृथ्वी खतरे में है। तभी एचक्यू पर हमला हो जाता है। स्काई किंग आता है पर तुरंत कट जाता है। असली खतरा सामने आता है, एक बड़ा मल्टी हेड मॉन्स्टर और एक विशाल एलियन स्पेसशिप। सिटी ए एक पल में नष्ट हो जाती है। इयन नाम का एक हीरो 2 लोगों को बचाता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे मारने आता है। एटॉमिक सामुराई उसे बचा लेता है। उधर साइतामा अकेले ही उस स्पेसशिप पर चढ़ जाता है और अंदर के एलियंस को ध्वस्त करता जा रहा है। अगले एपिसोड में पता चलता है कि उनका लीडर बोरोस साइतामा का इंतजार कर रहा है। वह सुनता है कि साइतामा ने उसके टॉप लोगों को मार दिया है, लेकिन उसे चिंता नहीं। जब तक पावर स्फीयर सुरक्षित है, जहाज नहीं गिरेगा। मेल्जरगार्ड मल्टी हेड मॉन्स्टर जमीन पर हीरोज से लड़ रहा होता है और बार बार रीजनरेट कर रहा है। बैंग, मेटल बैट और प्यूरी प्यूरी प्रिजनर उससे भिड़ जाते हैं। मेल्जरगार्ड जहाज से बम गिराने को कहता है। इयन कहता है कि मेल्जारगार्ड पर हमला बेकार है क्योंकि वह बार बार बन जाता है। लड़ाई जारी रहती है और साइतामा स्पेसशिप के अंदर धो धोकर एलियंस खत्म करता जा रहा है। हीरो मेलगार्ड को पूरी तरह खत्म करने तक रुक नहीं रहे। शिप पर बैठा स्क्विड फेस एलियन भी हीरोज पर बम गिराने के लिए रेडी हो जाता है। उधर मेटल बैट समझ जाता है कि मेलगार्ड को असली में कैसे हराया जाए। हर सिर के अंदर एक मार्बल है और अगर सारी मार्बल्स तोड़ दी जाए तो मेलगार्ड खत्म। मेलगार्ड की करतूत खुल चुकी है। उसे हेल्प चाहिए, लेकिन एलियन स्क्विड का ध्यान साइतामा की वजह से ही बनता है क्योंकि साइतामा कंट्रोल रूम पहुंच चुका है। स्क्विड एलियन ग्रेविटी और टेलीकिनेसिस से साइतामा को उड़ा देने की कोशिश करता है, पर साइतामा पर इसका 0 इफेक्ट है। वो कहता है कि ये पावर्स बेकार हैं, कोई भी ऐसा कर ले। साइतामा एक छोटी पेबल से उस स्क्विड एलियन को मार देता है और बाकी एलियंस से फास्कानेमा बॉस के रूम का रास्ता पूछता है। उधर हीरोज मेलगार्ड की हालत खराब कर चुके हैं। चाइल्ड एम्परर नोटिस करता है कि शिप पावर बढ़ा रही है, यानी बॉम्ब अटैक आने वाला है। शेल्स उड़ाए जाते हैं और हीरोज के पास उन्हें रोकने का कोई चांस नहीं है। बस तभी टात्सुमाकी आ जाती है और आसानी से सारे शेल्स रोककर वापस शिप पर फेंक देती है। वो इंसेन ओपी है। इधर म्यूमन राइडर, लाइटनिंग मैक्स और स्टिंगर सिटी ए से सिविलियंस को बचा रहे हैं। फाइट में मेलगार्ड के पास अब सिर्फ एक बॉल बची है, लेकिन बैंग बेखबर हो जाता है और मेलगार्ड उसे कई दीवारों में उड़ा देता है। मेलगार्ड बाकी हीरोज पर झपटने ही वाला होता है कि तभी साइतामा शिप के अंदर लॉर्ड बोरोस के थ्रोन रूम पहुंच जाता है। बोरोस खुद को यूनिवर्स का डोमिनेटर बताता है और कहता है कि उसकी स्टोरी साइतामा जैसी है। इतना स्ट्रांग हो गया कि फाइट्स बोरिंग लगने लगी। फिर किसी फॉर्चून टेलर ने कहा कि पृथ्वी पर उसे बराबरी का ओपोनेंट मिलेगा। वो 20 साल से अर्थ की ओर सफर कर रहा था और फाइनली उसे साइतामा मिल गया। साइतामा उसकी लंबी कहानी सुनकर उसे एक पंच मारकर दीवार में गाड़ देता है, लेकिन बोरोस मरता नहीं। अपनी आर्मर टूटने के बाद वो और ज्यादा पावर अप कर लेता है। फाइनल एपिसोड में शुरुआत से ही फाइट स्टार्ट। साइतामा और बोरोस हाथापाई कर रहे हैं। बोरोस बहुत ताकतवर है, लेकिन पहला ही राउंड उसके एक हाथ के उड़ जाने के साथ खत्म होता है। साइतामा अलग ही लेवल का है। तत्सुमाकी शिप पर रॉक्स फेंककर हमला जारी रखती है। ड्राइव नाइट जेनोस को वार्निंग देता है कि मेटल नाइट उसका दुश्मन है। उधर मेलगार्ड हीरोज पे दबाव डाल रहा है, लेकिन बैंग वापस आता है बिल्कुल ठीक ठाक। एटॉमिक सैमुराई डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर मेलगार्ड को पीसेज में काटता है और बैंग उसकी आखिरी बॉल क्रश करके उसे खत्म करता है। उधर बोरोस अपनी पूरी पावर निकालकर साइतामा को धमाका लेवल वाली मार देता है, इतना कि साइतामा को वो आउटर स्पेस तक उड़ा देता है। साइतामा चांद पर गिरता है और बिल्कुल ठीक रहता है। 0 वरी 0 डैमेज। वो एक रॉक से ग्रेविटी चेक करता है और एक ही जंप में अर्थ वापस आ जाता है। बोरोस अब अपनी अंतिम एनर्जी ब्लास्ट निकालता है और कहता है कि वो अर्थ को भी उड़ा देगा। तभी साइतामा पहली बार सीरियस पंच मारता है। वो पंच बोरोस की बीम, उसके बॉडी, शिप सब मिटा देता है और पूरी दुनिया के आसमान पर क्लाउड स्प्लिट हो जाते हैं।
बोरोस डाइंग स्टेट में पूछता है कि फाइट अच्छी थी या नहीं। साइतामा कहता है थी, लेकिन बोरोस समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। साइतामा ने पूरी ताकत लगाई ही नहीं। शिप क्रैश होती है और हीरोज बचकर निकलते हैं। अमय मास्क आता है और हीरोज पर भड़कता है कि वो बेकार हैं। मेटल बैट लड़ने को तैयार होता है, लेकिन मेटल नाइट एलियन टेक लेने आ जाता है। अमय मास्क एलियन सर्वाइवर्स को मार देता है और जेनोस को भी इंसल्ट करता है। जेनोस नोटिस करता है कि साइतामा गायब है, पर थोड़ी देर बाद वो शिप से परफेक्टली फाइन बाहर निकल आता है। तत्सुमाकी पूछती है कि एक बी क्लास हीरो शिप में अंदर कैसे पहुंच गया, पर साइतामा और जेनोस उसे इग्नोर कर देते हैं। तत्सुमाकी गुस्से में जेनोस को दबा देती है, लेकिन बैंग उसे रोक लेता है। कुछ समय बाद सिटी ए को एक हग हीरो एसोसिएशन HQ में बदल दिया जाता है। फिर एक और ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर आता है और एक बच्चा उसकी चपेट में आने वाला होता है, तभी जेनोस बचा लेता है। मॉन्स्टर पूछता है कि तुम कौन हो, तो जेनोस बोलता है, अ ग्रेट मैन हु इज अ हीरो फॉर फन एंड प्रॉफिट। साइतामा आकर एक पंच में मॉन्स्टर खत्म कर देता है। फिर वही फ्रस्ट्रेशन, हर चीज एक ही पंच में खत्म। सीजन 2 शुरू होता है जेनोस और साइतामा के शॉपिंग से। उनके पीछे एक आदमी खड़ा होता है, वही किंग, रैंक 7 S क्लास हीरो। मॉन्स्टर बस उसे देखकर डर के मारे भाग जाता है, लेकिन असल में किंग कुछ नहीं है, बस लकी कोइंसिडेंसेस की वजह से उसे क्रेडिट मिलता रहा। साइतामा ये जानकर उसे कहता है कि अगर हीरो बनना है तो असली स्ट्रेंथ भी बनानी पड़ेगी। जेनोस एक नया साइबॉर्ग हराता है और डॉक्टर कुसेनो से अपग्रेड्स लेता है। हीरो एसोसिएशन क्रिमिनल्स को भी मौका दे रही है कि वे हीरो बन जाएं, क्योंकि मॉन्स्टर्स बहुत बढ़ गए हैं। सोनिक सिर्फ साइतामा से लड़ना चाहता है। फुबुकी भी साइतामा को अपनी ग्रुप में ज्वाइन कराने आती है। साइतामा मना करता है क्योंकि उसे रैंक की परवाह नहीं, उसे सिर्फ हीरो काम करना है। इधर सोनिक और जेनोस की फाइट चल रही होती है। जेनोस स्पीड अपग्रेड से सोनिक के करीब पहुंच जाता है और उसकी हेयर तक काट देता है। सोनिक उस समय अपना सीक्रेट मूव निकालता है। वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बना देता है, जिससे जेनोस उसे मार ही नहीं पाता। जेनोस पूरी जगह उड़ा देने वाला था, लेकिन साइतामा उसे रोक देता है। कोई भी नहीं चाहता कि उनकी पूरी कॉलोनी ही उड़ जाए। साइतामा कहता है कि जेनोस और सोनिक को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। साइतामा कहता है कि वो सोनिक से सीरियसली लड़ेगा, बस इस बार। सोनिक फिर अपना और भी पावरफुल मूव निकालता है, 10 आफ्टर इमेजेस, लेकिन साइतामा एकदम 50 निकाल देता है और सिर्फ उसकी हवा ही सोनिक को बेहोश कर देती है। इसके बाद फुबुकी बताती है कि वो ऐसी क्यों है। तत्सुमाकी उसकी बड़ी सिस्टर है और फुबुकी कभी किसी चीज में नंबर 1 नहीं बन पाई, इसलिए जब वो बी क्लास रैंक एक बनी, उसने सोचा कि वो एक पूरा ग्रुप बनाएगी ताकि किसी तरह तात्सुमाकी से आगे निकल सके। थोड़ा जेलसी वाली बात है बेसिकली। जेनोस पूछता है कि वो ए क्लास रैंक 1 में क्यों नहीं जाती। फुबुकी बताती है कि टॉप 4 पोजीशन एटॉमिक सामुराई के स्टूडेंट्स की हैं और रैंक 1 तो अमाई मास्क है। वो कहती है कि साइतामा स्ट्रांग है, लेकिन वो उन लोगों जैसा नहीं, या किंग जैसा भी नहीं। तभी किंग आता है अपना गेम लेने, जो साइतामा ने उससे बोरो किया था। फुबुकी शॉक हो जाती है कि साइतामा इतने एस क्लास हीरोज को कैसे जानता है। जवाब सिंपल है, साइतामा सबसे स्ट्रांग है। हीरो एसोसिएशन में साइतामा और जेनोस के निकनेम्स डिसाइड हो रहे हैं। जेनोस को डीमन साइबॉर्ग मिलता है और साइतामा को केप्ड बॉल्डी। सच में इन लोगों ने उसकी हालत खराब कर दी नाम देकर। सिच को असल टेंशन गारो की है। बाकी लोग उसे सीरियसली नहीं ले रहे, लेकिन सिच को कुछ गड़बड़ लग रही है। एपिसोड खत्म होता है गारो द्वारा एक और ए क्लास हीरो को हराते हुए। टैंक टॉप वेजिटेरियन, ये बंदा सच में फाइनल विलन बनना चाहता है। नेक्स्ट एपिसोड काफी डिप्रेसिंग शुरू होता है। बैंग ने चरांको को बुरी तरह पीटा होता है और उसे डोजो से निकाल देता है। कारण करांको साइतामा और जेनोस को बताता है कि शायद बैंग डरता है कि गारो डोजो पर अटैक करेगा और वो चरांको को खतरे में नहीं डालना चाहता। असल में बैंग उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। लेटर चरांको सोच रहा होता है क्या करे, तभी वो गारो को देखता है। गारो ने म्यूमन राइडर को घेरा हुआ है और उसे मारने वाला है, लेकिन टैंक टॉप गैंग आ जाती है। टैंक टॉप टाइगर, टैंक टॉप ब्लैक होल, सब। इनके लीडर टैंक टॉप मास्टर भी हैं। गारो और उनका फाइट शुरू होता है। बैंग को उसकी ब्रदर बॉम्ब ज्वाइन करता है। बॉम्ब कोई हीरो नहीं है, लेकिन मार्शल आर्ट्स में टॉप लेवल है। दोनों मिलकर गारो को रोकने निकले हैं। वहीं गारो टैंक टॉप मास्टर से हारने ही वाला था कि म्यूमन राइडर कूदकर उसे रोकता है। म्यूमन राइडर कहता है कि हीरोज को इंसानों को मारना नहीं चाहिए, और टैंक टॉप मास्टर मान भी जाता है कि वो लाइन क्रॉस कर रहा था। फिर से फाइट शुरू होती है और गारो पूरी तरह से उन सबको नष्ट कर देता है, टैंक टॉप मास्टर भी। फिर गारो टैंक टॉप गैंग के बाकी लोगों की हालत खराब कर देता है। चारांको ये सब देख रहा होता है और डर जाता है, लेकिन फिर भी फाइट करने जाता है और ऑब्वियस है वो भी बुरी हालत में पहुंच जाता है। नेक्स्ट डे बैंग और बॉम्ब आते हैं और देखते हैं कि सब हीरोज जमीन पे पड़े हैं। चारांको भी। साइतामा हॉस्पिटल में मूमेन राइडर और टैंक टॉप मास्टर से मिलने जाता है। बनानास देने के बाद वो बताते हैं कि गरो इंसान है, लेकिन उसकी फाइटिंग स्टाइल और उसकी वाइब मॉन्स्टर जैसी है। उधर गरो एक छोटे बच्चे से बात कर रहा होता है जिसके पास हीरोज की एक बुक होती है।
दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। लेकिन गरो को मॉन्स्टर्स ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। बुक से इन्फो लेकर वो गोल्डन बॉल के पास जाता है। गरो गोल्डन बॉल से एम्प्टी एली में फाइट करता है। गोल्डन बॉल डेंजरस लगता है ना, लेकिन गरो उसकी सारी शॉट्स डॉज करके उसे हरा देता है। तभी स्प्रिंग मस्टाशियो आता है और फाइट करता है, लेकिन गरो उसे भी टैंक कर देता है। हीरो अल्मानैक में सारे स्पेशल मूव्स लिखे थे और गारो ने पढ़ रखे थे, इसलिए वो रेडी था। गारो फिर एक हीरो एसोसिएशन के डायरेक्टर को भी पीट देता है। उसके बाद उसकी मुलाकात साइतामा से होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते। गारो समझता है वो हीरो है और उस पर हमला करता है। साइतामा कुछ महसूस भी नहीं करता और सोचता है कि गारो कोई चोर है और बस एक पंच में उसे बेहोश कर देता है। फिर वो चुरंको जैसा दिखने वाला विग खरीद लेता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि बचपन से ही गरो मॉन्स्टर्स को पसंद करता था। कार्टून्स में मॉन्स्टर हमेशा हार जाते थे और उसे ये पसंद नहीं था, इसलिए उसने ठान लिया कि वो खुद सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर बनेगा। गारो कूड़ेदान के पास उठता है और उसे याद भी नहीं रहता कि साइतामा ने उसे हराया था। ये सीन बार बार होने वाला है आगे भी। हीरो एसोसिएशन टेंशन में है क्योंकि गारो ने एक डायरेक्टर को पीटा है, मतलब बाकी भी खतरे में है। सब डायरेक्टर्स को घर पे रहने को कहा जाता है और जिनको बाहर जाना है उन्हें एक एस क्लास सार रखना होगा। किंग रिफ्यूज कर देता है बॉडीगार्ड बनने से, लेकिन मेटल बेट मान जाता है और तुरंत रिग्रेट भी करता है। डायरेक्टर और उसका बेटा बहुत इरिटेटिंग है। मेटल बेट को फोन आता है अपनी लिटिल सिस्टर का। वो दूर जाता है और तभी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं डायरेक्टर के बेटे को किडनैप करने। मेटल बैट शुरू हो जाता है एक्शन में। उधर साइतामा मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में घुसता है चुरंको बनकर। प्रॉब्लम ये कि सॉरफेस भी वहां होता है, जो चुरंको का सीनियर और बैंक का एक्स स्टूडेंट है। वो साइतामा को पहचान ना जाए इसलिए साइतामा चेहरा छुपाता है। सॉरफेस बताता है कि बैंग ने पहले टूर्नामेंट जीता था और पिछले साल विनर कोई और नहीं, खुद गरो था डिस्गाइज्ड होकर। उधर गरो हीरो के बारे में किड की बुक से पढ़ रहा है। सॉरफेस साइतामा को बताता है कि कैसे गारो ने डोजो में सबकी बुरी हालत कर दी थी और वो लड़ाई चाहता है। सॉरफेस चुरंको का मजाक उड़ाता है तो साइतामा बोलता है कि सॉरफेस खुद डोजो से भागा था, इसलिए उसे बोलने का हक नहीं। सॉरफेस गुस्सा होकर कहता है कि टूर्नामेंट में सब पता चल जाएगा। मेटल बैट मॉन्स्टर्स को रोक लेता है, लेकिन एक नया मॉन्स्टर आता है, सीनियर सेंटिपेड। उधर मोमेन राइडर कहता है कि साइतामा कभी चुराव को बनकर कॉन्टेस्ट में एंटर नहीं करेगा, जबकि वो लिटरली अंदर है। कारो को इन्फो मिलती है कि मेटल बेट एक मॉन्स्टर से लड़ रहा है और वो वहां पहुंचता है। मेटल बेट दो मॉन्स्टर्स को हरा देता है। स्लीपिंग गैस से बचने के लिए खुद को बैट से मारकर जागता है। एसोसिएशन खुश होती है, लेकिन तभी धरती फटती है और एल्डर सेंटिपीड निकलता है, एकदम गॉडजिला साइज का मॉन्स्टर। मेटल बैट कोशिश करता है उसे मारने की, लेकिन उसका शेल बहुत टफ है। वो उसके अगली फेस पर अटैक करता है, लेकिन एल्डर सेंटिपीड फिर उसे उड़ा देता है। गरो दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। मेटल बैट वहीं उसके पास गिरता है, लेकिन फिर भी उठकर खड़ा हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गरो चौंक जाता है, ये आदमी आखिर बना किस चीज का है। गरो अटैक करता है, उसने अपना अगला टारगेट ढूंढ लिया है। ये फाइट डेंजरस होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में एसोसिएशन डिस्कस कर रही है एल्डर सेंटिपीड पर क्या किया जाए। एक और एस क्लास आता है, मेटल नाइट। वो डायरेक्टर को सेफ निकालने का प्लान बनाता है, लेकिन मॉन्स्टर्स चारों तरफ फैले हुए हैं। एसोसिएशन को अब समझ आता है कि डीमन लेवल मॉन्स्टर्स हर सिटी में एक साथ हमला कर रहे हैं। सिचुएशन बिगड़ चुकी है। उधर गारो इंजर्ड मेटल बैट को पीट रहा होता है। लगता है फाइट जल्दी खत्म हो जाएगी, बट नहीं, जितनी चोट मेटल बैट खाता है उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ती चली जाती है। गरो कंफ्यूज हो जाता है, ये आदमी फिजिक्स फॉलो ही नहीं करता। गरो उसे फिर उड़ा देता है और समझता है कि मेटल बैट अब खत्म है, लेकिन तभी वो देखता है मेटल बैट गुपचुप उसके सामने पहुंच चुका है और बस 1 इंच दूर है उसकी खोपड़ी तोड़ने से। तभी मेटल बैट की छोटी सिस्टर जेनको आ जाती है और बस उसे देखते ही मेटल बैट रुक जाता है। गडू को मौका मिला था, लेकिन वो कंफ्यूज हो गया और सीधे जाकर मेटल बैट को फिर मार देता है। तभी जेंको बीच में आ जाती है और कहती है कि वो लोग लड़ नहीं सकते क्योंकि मेटल बैट ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसके सामने नहीं लड़ेगा। सब हैरान रह जाते हैं जब गाडू उसकी बात मान लेता है। वो मेटल बैट को कहता है कि वो अभी बच गया पर बाद में वापस आएगा। मैं गाडू को पसंद करता हूँ, पर ये थोड़ा फेक कॉन्फिडेंस था। मेटल बैट उसे पकड़ लेता। इसी बीच ऊपर से फीनिक्स मैन और उसका पार्टनर ये सब देख रहे होते हैं। दूसरा मॉन्स्टर जेनको को पकड़ने जाता है, पर गाडू उसे रोक देता है। इससे पहले कि लड़ाई शुरू होती, फीनिक्स मैन गाडू को एक कार्ड देता है, मॉन्स्टर एसोसिएशन में शामिल होने का न्योता। इसीलिए हर जगह अटैक हो रहे थे, सारे मॉन्स्टर्स टीम बनाकर घूम रहे हैं। गाडू कार्ड को फाड़ देता है, उसे किसी टीम में जाना ही नहीं। फीनिक्स मैन हंसता है और चला जाता है, बोलते हुए कि वो फिर मिलेगा। दूसरी तरफ एल्डर सेंटिपीड और बाकी मॉन्स्टर्स डायरेक्टर के बेटे को पकड़कर चले जाते हैं। सब गड़बड़ हो रहा है। उधर साइतामा टूर्नामेंट में है, सब फाइटर्स इंट्रो होते हैं। बकुजान और सुइरियू सबसे बड़े नाम। साइतामा किसी को मोटिवेट करने जाता है, पर एक और बंदा उसे बेइज्जत करने लगता है कि वो एमेचर है। साइतामा बस बोलता है कि बातें मत करो, रिंग में दिखाना।
बैंग और बॉम्ब गडू को ढूंढ रहे हैं और बैंग इतना गुस्से में है कि जैसे ही उसे मॉन्स्टर दिखता है उसे धुनाई कर देता है। दूसरी तरफ शहरों में ए क्लास हीरो भी मॉन्स्टर्स के हाथों पिट रहे हैं। हीरो एसोसिएशन बुरी हालत में है। मेटल बेड बेहोश मेटल नाइट एल्डर सेंटीपेड के पीछे भाग रहा है और दो एस क्लास हीरो भी गायब हैं। तभी फुबुकी और उसकी टीम पहुंचती है। फुबुकी एक अजीब मॉन्स्टर से लड़ रही है जो लोगों को चाबुक मारकर गुलाम बना देता है। टूर्नामेंट में लाइटनिंग मैक्स जीतता है और साइतामा की बारी आती है। वह एक पंच में बंदे को उड़ा देता है। सबको लगता है बंदा कमजोर था, पर सुएरियो साइतामा की ताकत नोटिस करता है। सुएरियो भी अपने मैच में लाइटनिंग मैक्स को एक किक में हरा देता है। इधर मॉन्स्टर अटैक्स बढ़ रहे हैं, पर बकुजान टूर्नामेंट बंद नहीं होने देता। टूर्नामेंट जारी रह जाता है। जेनोस शहर में हर मॉन्स्टर को उड़ा रहा है। एक सुपरफास्ट कॉकरोच मैन उससे उलझ जाता है। जेनोस उसे धीरे धीरे पढ़ लेता है और जमीन पर सुपर ग्लू फैलाकर उसे फंसा देता है, लेकिन कॉकरोच अपनी टांगें काट कर भाग निकलता है। जेनोस मुड़ता है और तभी उसे कोई और मॉन्स्टर घात लगाकर अटैक करता है। दूसरी तरफ फुबुकी अपने हिप्नोटाइज्ड साथियों से घिरी होती है। तभी उसकी बड़ी बहन तात्सुमाकी आ जाती है और सबको हवा में उड़ाकर साइड कर देती है। टूर्नामेंट में स्नेक सुवेरियो से पिट जाता है। सुवेरियो कहता है हीरो बेकार होते हैं और सिर्फ स्ट्रांग लोग ही बचते हैं। इसी वक्त गडू वॉचडॉग मैन के सामने पहुंच चुका होता है। मॉन्स्टर एसोसिएशन का लीडर भी रिपोर्ट ले रहा है। जेनोस, मेटल बैट और मेटल नाइट सब आउट और उनके पास अभी भी बड़े हथियार बाकी हैं। उनके किंग ओरोची को दिखाया जाता है भारी खतरा। साइतामा आसानी से साउर फेस को हरा देता है और फाइनल में पहुंच जाता है सुवेरियो के खिलाफ। शहरों में एस क्लास हीरो भी पहुंच जाते हैं। ड्राइव नाइट, चाइल्ड एम्परर, पिग गॉड। तत्सुमाकी भी एक ऑक्टोपस मॉन्स्टर को एक पल में कुचल देती है। एटॉमिक सैमुराई अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रहा होता है। तभी एक मेंबर पहले से मॉन्स्टर बन चुका होता है और सबको मॉन्स्टर सेल्स खाकर मॉन्स्टर बनने को बोलता है। सब मना करते हैं और एटॉमिक सैमुराई उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब वो गाडू नहीं बल्कि मॉन्स्टर एसोसिएशन के पीछे पड़ेगा। अब सुएरियो वर्सेस साइतामा का मैच शुरू होता है। दोनों अपना मकसद बताते हैं। सुएरियो पैसे और मजे के लिए, साइतामा पैसे और मार्शल आर्ट्स महसूस करने के लिए। लेकिन सुएरियो के अटैक इतने तेज होते हैं कि साइतामा अपने विग को पकड़कर खड़ा रहता है। उसके अटैक का साइतामा पर कोई असर नहीं होता। सुएरियो चिढ़ जाता है और हीरो का मजाक उड़ाता है। साइतामा को गुस्सा आता है। एक किक में साइतामा की विग उड़ जाती है और उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, पर सुएरियो लड़ाई जारी रखता है और अपनी पूरी स्किल दिखाता है। लड़का मजबूत है, लगभग एस क्लास लेवल, लेकिन साइतामा तो किसी और ही लेवल पर है। आखिर में साइतामा उसे सिखाता है कि मार्शल आर्ट्स सिर्फ दिखावे की चीज नहीं, और मजे की बात, वो सुएरियो को कमर, हिप्स से ही हरा देता है। बस सिक्योरिटी गार्ड साइतामा के पीछे भागने लगते हैं और साइतामा भी दौड़ लगाता है। क्या बंदा है। अगला एपिसोड सुएरियो के जीत सेलिब्रेट करने से शुरू होता है। उसे पता है कि साइतामा चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन वो उस बारे में सोचता नहीं। तभी एकदम से कई मॉन्स्टर्स एरिना में आ धमकते हैं। इनके लीडर हैं गोकेत्सु, ड्रैगन लेवल थ्रेट। गोकेत्सु का बस एक मिशन है, हर मार्शल आर्टिस्ट को मॉन्स्टर बनाना। वो लाइटनिंग मैक्स को बिना मेहनत के ही खत्म कर देता है और फिर अपनी कहानी बताता है। असल में वो पहले मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का विजेता था, पर बाद में गायब हो गया। सबको लगा मॉन्स्टर ने मार दिया, लेकिन असल में मॉन्स्टर्स ने उसे अपने साथ मिला लिया था। अब वो भी वही ऑफर दे रहा है, मॉन्स्टर बनो। ज्यादातर लोग मना कर देते हैं, पर कुछ लोग जैसे चोजे इसे आजमाना चाहते हैं। सुएरियो इसे चांस समझकर एरिना की लड़की को इम्प्रेस करने की सोचता है और मॉन्स्टर्स को आसानी से हटा देता है। पर चोज स्ट्रांग है और दोनों की फाइट बराबरी की चलती है। चोज एक बड़ा एनर्जी बीम चार्ज करता है, पर सुएरियो उसे ब्लॉक कर देता है और लड़ाई खत्म कर देता है। दंगल वाला मोमेंट। गोकेत्सु कहता है कि सुएरियो स्पेशल है और उसे मॉन्स्टर बनना चाहिए, लेकिन सुएरियो हंसकर कहता है कि उसे इतना बदसूरत नहीं बनना। वो गोकेत्सु पर अटैक करता है, पर गोकेत्सु उसे बार बार बिना रुके पीटता रहता है। इधर गाडू की फाइट वॉचडॉग मैन से शुरू होती है और उसे पता चलता है कि उसने वॉचडॉग को बहुत हल्के में लिया था। वॉचडॉग मैन सच में डॉग जैसा है, ऊपर से और अंदर से दोनों। सुएरियो समझ जाता है कि वो गोकेत्सु को नहीं हरा सकता और भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोकेत्सु के क्रो मॉन्स्टर्स उसे रोक लेते हैं। वो बकुजान से मदद मांगता है, पर बकुजान उल्टा सारे मॉन्स्टर सेल्स खा लेता है। ज्यादा खाने की वजह से वो वहीं गिर जाता है। इधर म्यूमन राइडर अस्पताल में मरीजों को बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सुएरियो क्रो मॉन्स्टर्स से घिर चुका है। तभी लाइटनिंग मैक्स और स्नेक आ जाते हैं। टैंक टॉप मास्टर भी अस्पताल में म्यूमन को सपोर्ट करता है। तीनों मिलकर क्रो मॉन्स्टर्स को रोकते हैं और सुएरियो को बोलते हैं कि वो भाग जाए। सुएरियो भागता है और एकदम रास्ते में पूरी तरह मॉन्स्टर बने बाकुजान से टकरा जाता है। बाकुजान उसकी बहुत बुरी तरह पिटाई शुरू कर देता है। उधर मॉन्स्टर एसोसिएशन के बॉस अपनी तीनों स्टेप्स पूरी कर चुके हैं। डर फैलाना, हॉस्टेज पकड़ना और इंसानों को मॉन्स्टर बनाना। गोकेत्सु को वापस बुलाया जाता है और बाकुजान को भी बुलाया जाता है।
बकुजान गोकेत्सु पर हमला करता है, पर गोकेत्सु उसे दिखा देता है कि लेवल कितना अलग है। सुएरियो जान बचाने की भीख मांगता है, लेकिन बाकुजान हंसता रहता है। सुएरियो डर में उन हीरो के नाम लेने लगता है जिनका वो मजाक उड़ाता था। कोई भी हीरो अभी होश में नहीं। बकुजान उसे खत्म करने ही वाला होता है कि सुएरियो अचानक गायब हो जाता है। उसे साइतामा बचा लेता है। साइतामा ने उसकी चिल्लाहट सुनी और सीधा पहुंच गया। सुएरियो को कहता है कि उसने अच्छा लड़ा, फिर बकुजान की तरफ मुड़ता है। आरआईपी बाकुजान। एपिसोड 9 में साइतामा और बकुजान आमने सामने होते हैं। बकुजान और सुएरियो दोनों उसे पहचानते हैं, पर साइतामा उसे याद भी नहीं करता। बकुजान के सारे अटैक बेकार जाते हैं और साइतामा उसे एक पंच में खत्म कर देता है। सुएरियो साइतामा को सब कुछ बताता है, मॉन्स्टर एसोसिएशन, गोकेत्सु वगैरह। साइतामा गोकेत्सु के पीछे निकल जाता है। सुएरियो डर के मारे चिल्लाता है कि साइतामा मर जाएगा, तभी गोकेत्सु का सिर उसके सामने गिरता है। क्लासिक साइतामा। सुएरियो पूछता है कि क्या वो हीरो बन सकता है। वो चाहता है लेकिन डर रहा है। साइतामा कहता है कि वो भी शुरू में डरता था और अगर वो कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। सुएरियो पूछता है कि क्या साइतामा उसे अपना शिष्य बना लेगा। साइतामा हंसकर कहता है, बिल्कुल नहीं। इधर पूरी पूरी प्रिजनर एक हेजहॉग मॉन्स्टर को पप्पी स्टाइल भालू हग देकर खत्म करता है। उसे कॉल आता है कि उसके जेल में भी मॉन्स्टर घुस आए हैं। साइतामा बाद में पता करता है कि सारे मॉन्स्टर्स वापस अपने ठिकाने जा चुके हैं। वो लेट हो गया। रास्ते में उसकी सबसे बड़ी दिक्कत सामने आती है। हीरो बनकर मजा ही नहीं आ रहा। बहुत स्ट्रांग होने के कारण सब बोरिंग हो गया है। वो किंग को मिलता है और किंग उसे समझाता है कि स्ट्रांग होना हीरो होना नहीं है। हीरो वह है जिसके अंदर दूसरों की मदद करने का जज्बा हो। इधर गाडू वॉचडॉग मैन से पिटकर भी खुश है कि उसने नई चीजें सीखी। वो किंग और साइतामा को साथ आता देखता है और किंग पर अटैक कर देता है, लेकिन साइतामा उसे सीधा दीवार के पार उड़ा देता है। आयरॉनिकली साइतामा किंग से बोलता है कि वो हीरो हंटर से टकराना चाहता है। भाई 2 बार टकरा चुका है। सोनिक भी ट्रेनिंग कर रहा है और उसे उसके गांव के 2 निंजा मिलते हैं, टेम्पेस्ट विंड और हेल फायर फ्लेम। वो दोनों अब मॉन्स्टर बन चुके हैं और सोनिक को मॉन्स्टर एसोसिएशन में आने का ऑफर देते हैं। सोनिक मना करता है तो वो अपनी ताकत दिखाते हैं। जाते वक्त उसे मॉन्स्टर सेल दे जाते हैं। सोनिक सोचता है कि साइतामा को हराने का एकमात्र तरीका यही है और वो सेल खा लेता है, लेकिन वो सेल को पहले पकाता है और मॉन्स्टर बनने की जगह उसे बस जोरदार दस्त लग जाते हैं। इधर बैंग और बॉम्ब पूरा दिन मॉन्स्टर मारते रहते हैं, पर गादू नहीं मिलता। बैंग मानता है कि चूंकि उसने खुद गादू को ट्रेन किया, उसके खत्म करने की जिम्मेदारी भी उसी की है। हीरो एसोसिएशन को मॉन्स्टर एसोसिएशन की धमकी मिलती है, 3 दिन में एस क्लास हीरोज लाकर अपने डायरेक्टर का बेटा ले जाओ। एक गार्ड हमला करता है, पर ब्लैक लस्टर उसे हटा देता है। मॉन्स्टर एसोसिएशन में ओरोची अपनी ताकत दिखाते हुए कॉकरोच मॉन्स्टर को खा जाता है। वो पूरी तरह पागल अनऑर्गेनाइजेशन है। गोकेत्सु का सिर देकर उन्हें पता चलता है कि इंसान जीतने नहीं देंगे। दूसरी तरफ गादू घायल हालत में उठता है और सोचता है किंग ने उसे हराया। वो डेथ गैटलिंग को देखता है पर छुप जाता है। अगले दिन मॉन्स्टर्स सिटी जेड की तरफ बढ़ते हैं जुड़ने के लिए, पर साइतामा रास्ते में मिलकर सबको साफ कर देता है। उधर हीरो अल्मैनाक वाला बच्चा ताओ अपने दोस्तों के साथ कैंप में है। उन्हें लगता है कोई अंदर घुस आया है तो ताओ को चेक करने भेजते हैं। ताओ अंदर जाता है और सामने गाडू खड़ा है। गाडू अभी भी अपने घावों से ठीक नहीं हुआ है और उसे बुखार भी है। फिर भी वो टायो को बोलता है कि उसे अपने लिए खड़ा होना चाहिए और अगर उसके दोस्तों को दिक्कत है तो वो खुद उससे बात कर लें। मतलब गाडू सच में उस लड़के की परवाह करता है, लेकिन उसकी किस्मत खराब है। डेथ कैटलिंग ने कई हीरोज को इकट्ठा कर लिया है और सब गाडू के ठिकाने को घेर चुके हैं। गाडू तायो से बातें करता रहता है। उसे पता ही नहीं कि बाहर पूरा स्क्वाड इंतजार कर रहा है। जब तायो बाहर जाने लगता है, गाडू उसे रोक लेता है क्योंकि उसे बाहर के हीरोज का एहसास हो चुका है। वो तायो की किताब उठाकर उन हीरोज को चेक करता है जिनसे उसे लड़ना है। 5 ए क्लास और 3 बी क्लास हीरो। नॉर्मल हालत में तो ये उसके लिए आसान होता, लेकिन अभी उसकी हालत खराब है तो ये लड़ाई भारी पड़ने वाली है। कदू बाहर आता है और बोलता है कि झोपड़ी पर हमला मत करना क्योंकि अंदर बच्चा है। हीरो उसे मौका देते हैं कि वो खुद को सरेंडर कर दे, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो वो फिर शिकार पे जाएगा, लेकिन उसकी हालत ऐसी है कि लड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। बंदूकें, जहरीले तीर, हथौड़े, हर तरफ से अटैक हो रहा है। 2 तीर भी उसे लग चुके हैं और अब वो लगभग टूट चुका है। हंटर अब खुद हंटेड बन चुका है। अगला हिस्सा डेथ कैटलिंग की सोच दिखाता है। वो एस क्लास हीरोज को मिलती शोहरत से जलता है, इसलिए उसने ए 22 एसआर है और बी क्लास हीरोज की टीम बनाई ताकि वो मशहूर हीरो हंटर को पकड़ सके। गडू हंस देता है, लेकिन जहर असर दिखाने लगता है और उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। उसे बचपन याद आता है। स्कूल में सब जस्टिस मैन नाम के हीरो को पसंद करते थे।
पर गादू को हमेशा विलन से लगाव था और जैसे तब वो अकेला था वैसे ही अब भी अकेला एक V8 लड़ रहा है, वो भी इतनी कमजोर हालत में। लेकिन हीरोज उसे फिर भी कम आंकते हैं। गाडू उनके पैटर्न समझ लेता है और उन्हीं के मूव्स उन्हीं पर इस्तेमाल करता है। वो 4 हीरो को गिरा देता है और अब बचे हैं स्टिंगर, डेथ कैटलिंग, स्माइल मैन और ग्लासेस। वो ग्लासेस से दूर भागकर स्टिंगर को 1v1 में फंसाता है और फिर स्माइल मैन को भी हराता है। अब 1v3 बचते हैं। डेथ गैटलिंग गोली चलाता है लेकिन गाडू ग्लासेस को ढाल बनाकर उसका इस्तेमाल करता है। ग्लासेस की हालत खराब कर देता है। फिर वो इसे चारा बनाकर स्टिंगर को आगे खींचता है और इस बार स्टिंगर भी बुरी तरह पिट जाता है। अब सिर्फ गैटलिंग बचा है। गाडू कहता है गोली मत चलाओ, अंदर बच्चा है, लेकिन गैटलिंग भरोसा नहीं करता और पूरा फायर खाली कर देता है। गडू सभी गोलियां डिफ्लेक्ट कर देता है और बच्चा बिल्कुल सुरक्षित रहता है। आखिर में वो गैटलिंग को ताना मारता है कि उसे एस क्लास बुलाना चाहिए था। गाडू जीत तो जाता है पर जहर असर कर रहा है। पानी ढूंढते हुए वो गिरता रहता है और तभी कोई उसके ऊपर गिरता है। वो जेनोस है। ग्लासेस ने बैकअप बुलाया था। लड़ाई शुरू होती है और गादू बुरी तरह दब चुका है। अगर दोनों 100% होते तो लड़ाई मजेदार होती, पर इस हालत में जेनोस साफ ऊपर है। गादू कुछ शॉट मारता है लेकिन जेनोस को कम नुकसान होता है। ऊपर से गादू थक चुका है। उधर साइतामा किंग के साथ गेम हार रहा होता है। बातों में पता चलता है कि जेनोस घर नहीं आया तो साइतामा उसे देखने निकलता है। फिर जेनोस गाडू को कोने में फंसा देता है। गाडू वॉचडॉग मैन की स्टाइल कॉपी कर जेनोस का हाथ फाड़ देता है, लेकिन जेनोस का हाथ ऑटोमेटिक काम करता है और गादू को पेड़ से पिन कर देता है। जेनोस उसे नाकामी बोलकर खत्म करने ही वाला होता है कि गदू पेड़ तोड़कर निकल जाता है। वो 30% में भी जानवर है। अब गदू बदलने लगता है। एक आंख लाल, बाल नारंगी, रियल टाइम में मॉन्स्टर बन रहा है। तभी मॉन्स्टर एसोसिएशन के लोग आते हैं और उसे एग्जीक्यूटिव पोस्ट ऑफर करते हैं। गडू मना करता है। जेनोस उन्हें भी उड़ा देता है और गदू को भी खत्म करने ही वाला होता है कि बैंग आकर उसे जबरदस्त किक मारता है। बॉम्ब दूसरे मॉन्स्टर्स को रोकता है। बैंग अपने पुराने शिष्य को देखकर हैरान हो जाता है। कभी बच्चा था, आज ये क्या बन गया। अब लड़ाई तय है। बैंग उसे खत्म करने वाला है। आखिरी एपिसोड की शुरुआत बैंग वर्सेस गाडू से होती है। बैंग सचमुच उसका बाप निकाल देता है। गाडू बचने के लिए वॉचडॉग मैन स्टाइल फिर चलाता है। फिनिक्स मैन ऊपर से मौका ढूंढ रहा है लेकिन कोई गैप नहीं मिल रहा। बॉम्ब भी शामिल हो जाता है और गाडू को कोई रास्ता नहीं मिलता। वो मरने वाला है। उसे बचपन याद आता है, कैसे हर खेल में उसे मॉन्स्टर बना दिया जाता था, कैसे टैडी नाम का बच्चा उसे तंग करता था। गादू हमेशा गलत ठहराया गया। अब वो अच्छे बुरे की सोच छोड़ देता है, बस जिंदा रहना मायने रखता है। जैसे ही बैंग और बॉम्ब उसे खत्म करने आते हैं, गाडू जमीन तोड़ देता है और थोड़ा गैप बना देता है। फिनिक्स मैन झपट कर उसे उठा लेता है और एल्डर सेंटीपीड के साथ भाग जाता है। फिनिक्स मैन उसे बताता है कि एल्डर सेंटीपीड को सिर्फ कुछ हीरो रोक सकते हैं, टात्सुमाकी, किंग, मेटल नाइट और ब्लास्ट। ब्लास्ट ने तो पहले इसे हराया भी था। बैंग, बॉम्ब और जेनोस एल्डर सेंटीपीड से लड़ते हैं। उनका कॉम्बो इतना दमदार होता है कि उसका आर्मर टूट जाता है, पर वो फिर उग आता है। जेनोस उसे अंदर से जलाने की कोशिश करता है लेकिन वो भी बेकार जाता है और जेनोस आधा फट जाता है। बैंग उसे उठाकर पीछे हटना चाहता है लेकिन एल्डर सेंटीपीड शहर पर हमला कर सकता है, इसलिए बैंग रुक जाता है। तभी किंग आता है और माइक पर एल्डर सेंटीपीड को मजाक उड़ाने लगता है। वो बोलता है कि ब्लास्ट आ गया है। एल्डर सेंटीपीड उसकी तरफ भागता है और आखिरी सेकंड में साइतामा उसके सामने कूदता है और फिर वही होता है जो हमेशा होता है, एक पंच। एल्डर सेंटीपीड हवा में उड़कर खत्म। लड़ाई के बाद जेनोस साइतामा से पूछता है कि उसमें क्या कमी है। साइतामा बोलता है, पावर, और क्या। जेनोस इसे बड़ी सीख समझकर और मेहनत करने का वादा करता है। लेकिन कहानी खत्म नहीं। फिनिक्स मैन गाडू को मॉन्स्टर एसोसिएशन ले जा रहा है और आगे बड़ा खतरा आने वाला है। और बस यही था वन पंच मैन सीजन 1 या 2 का पूरा रिकैप। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और ऐसे ही रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।